यहाँ बात है बधाल हाईवे की। पंजाब और राजस्थान को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 15 पिछले एक दशक से बदहाली का शिकार है, जिस कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कई बार यहाँ हादसे होते रहते हैं। तस्वीरों में नजर आने वाली ये गड्ढे राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की बदहाली की वानगी बने हैं। विभागीय उपेक्षा के कारण ये मार्ग पिछले 12 सालों से दुर्दशा का शिकार है। मरम्मत के नाम पर 2 बार पैच वर्क तो कराया गया, लेकिन हालात फिर वैसे ही बन जाते हैं। 2 बार हुए, लेकिन पेमेंट की वजह से ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो पाया है। और अब इसके पैच के एस्टिमेट बना के कलेक्टर को प्रस्तुत कर दिए गए, जैसे ही वो बजट जाते हैं अपने पैच से दोबारा करवाएं। ये राजमार्ग पंजाब के पठानकोट को गुजरात के कांडला से जोड़ता है, इसीलिए ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अर्जुनसर से लेकर मुकलसर तक के 25 किलोमीटर के हिस्से में बेहद खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालक हमेशा परेशान रहते हैं। टूटी हुई है सर ये रोड, लगभग ये आपके अर्जुनसर से लेके महाजन से 12 किलोमीटर आगे तक टूटी हुई है और बड़ी गाड़ियों वालों का तो बहुत बुरा हाल है जी। टूटी साहब, लेकिन हमारे को इतनी परेशानी हो रही है, डीजल अलग से खाती है, 4 घंटे लगते हैं रास्ते में, तो रास्ते में हर तरह की परेशानी। इस राजमार्ग की हालत सुधारने के लिए विभाग बजट का इंतजार करता है, लेकिन इस राजमार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए उनका सफर हमेशा दर्द भरा रहता है। राजेंद्र उपाध्याय, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, सूरतगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, जो कहीं से राजमार्ग की ना तो शक्ल सूरत देता है, ना ही दरअसल जिन सुविधाओं की बात की जाती है राष्ट्रीय राजमार्ग के लिहाज से यहाँ के चालकों को लगती है। क्या कुल मिलाकर के स्थिति है, ये हम जानेंगे। राजेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राजेंद्र, 2 बार पैच वर्क हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर के जो दुर्गति है इस हाईवे की, जो बदहाली है, वो तस्वीरें भी बयान कर रही हैं। यहाँ जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनका दर्द भी सामने आ रहा है। क्या दर्द दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा? जी रीमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नेशनल हाईवे प्रशासन ये पेच वर्क की जो बात कह रहे हैं, इसके मामले में मैं बताना चाहूंगा कि ये महज खाना पूर्ति हुई है। सही मायने में पिछले 1 दशक से इस रोड पे किसी तरह का रिकारपेट या इस तरह का काम हुआ ही नहीं। अभी पिछले करीब 3 वर्ष में 2 बार, जैसा कि हाईवे प्रशासन बता रहा है कि इसका पेच वर्क हुआ है, लेकिन वो भी उसकी भी क्वालिटी जो है वो इतनी घटिया किस्म की थी कि उस पेच वर्क का होना और ना होना बराबर रहा है। और यही वजह है कि इसी रोड में आपको ये उतना और बताना चाहूंगा कि 3 स्टेटों को आपस में जोड़ रही है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क जो है, इसकी बदहाली आज की नहीं है, पूरे 1 दशक हो चुका है। और अभी प्रशासन से जब बात हुई तो उनका कहना है कि इसको मेगा हाईवे में बदला जा रहा है, इसलिए जो है पेच वर्क नहीं करवाया जा रहा है। जी रीमा, बिल्कुल। और ये तर्क वाकई में कितना गले उतरता है उन लोगों के जो महकमे में है। हरिप्रकाश भादु इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिप्रकाश जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनका रुख करेंगे। हरिप्रकाश जी, आप क्या वजह देखते हैं इस बदहाली की NH 15 को लेकर के, जहां तक बात चल रही है, और ये तर्क कितना गले उतरता है? क्योंकि मेगा हाईवे में इसको कन्वर्ट किया जाना है, लिहाजा अभी जो बदहाली है उसे रहने दिया जाए, पैच वर्क का काम नहीं, या फिर जो टाइमली रिपेयर चाहिए उसका भी काम फिलहाल नहीं है, या फिर उसके बिना ही काम चल सकता है? आप कितना इस तर्क को मानते हैं हरिप्रकाश जी? अभी इसमें पैच वर्क ज्यादा है, इसके बाद इसमें 25 किलोमीटर में कारपेट होना निश्चित है। ये पैच वर्क लगाकर 25 किलोमीटर में कारपेट का कार्य कर देंगे। लेकिन हरिप्रकाश जी, वो पैच वर्क क्या जो हर कुछ दिन के बाद उखड़ जाता है और हाईवे की बदहाली वही की वही रहती है? नहीं किए जा रहे हैं, ये ठेकेदार उसी द्वारा किए जा रहे हैं जो इस पर कारपेट करेगा। तो इस चीज का कौन नोटिस देता है कि ठेकेदार दरअसल कितना क्वालिटी वर्क कर रहा है? क्वालिटी को मैं ही कुछ चेक करता हूँ। हाँ, तो भादु जी, वो पैच वर्क जो हर थोड़े दिन के बाद उखड़ जाता है, दरअसल इसके लिए सीधा जिम्मेदारी पैच वर्क जैसे रुकता नहीं है, पैच वर्क ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये पैच वर्क जो चल रहे हैं, पैच वर्क होते ही इस पर कारपेट हो रहा है, उसके बाद ये सड़क बिल्कुल सही रहेगी 125 किलोमीटर। लेकिन हरिप्रकाश जी, आप कह रहे हैं ट्रैफिक ज्यादा है, हाईवे है तो स्वाभाविक तौर पर ट्रैफिक होगा, हैवी ट्रैफिक होगा, ये भी मानने वाली बात है। और 3 राज्यों के लिए ये इंटरस्टेट हाईवे है, लिहाजा ट्रैफिक ज्यादा होना और भार ज्यादा होना भी लाजमी है। तो क्या ये तय किया जाना नहीं चाहिए कि जो काम यहाँ पर हो वो दरअसल उस गुणवत्ता का हो कि सड़कें थोड़े दिन के बाद ना उखड़े?
अभी 7 किलोमीटर कारपेट हो गए, ये पैचवर्क हो गया है और उसमें कोई पैचवर्क नहीं उखड़ेगा। चलिए देखते हैं आपका जो दावा है या फिर अगर आश्वासन माने कितना सही बैठता है और प्रशासन क्या करता है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए और राजेंद्र आपका भी शुक्रिया इस बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के बाद एक मिनट।